जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे वो विषय है उपवास के पीछे का उद्देश्य, पर्पस ऑफ फास्टिंग। मैं आज आपको नेहमिया के जीवन से कुछ बातें सिखाना चाहता हूं ताकि आप समझ जाओ कि नेहमिया ने किस तरीके से उपवास किया, उसके पीछे मकसद क्या था। उस मकसद को हम समझ लेंगे, उसके लिए पढ़ेंगे यशायाह नबी का अध्याय 58 और वचन 6 को जल्दी पढ़ेंगे। यहाँ पर उपवास के पीछे का मकसद हमें दिखता है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, परमेश्वर कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों, अन्याय से बना हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। थोड़ा 5 वचन भी पढ़िए। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? बस उपवास के पीछे के यहाँ पे 3 उद्देश्य दिखते हैं। बोलो 3 उद्देश्य, 3 मकसद, 3 पर्पस। नंबर 1 अपने आप को दीन करना, अपने आप को दीन करना। नंबर 2 पे दिया गया है जो 6 वचन हमने पढ़ा है, जो बंधनों में पड़े हुए हैं उनको छुड़ाना, और जिन बंधनों में वो पड़े हुए थे उन बंधनों के टुकड़े टुकड़े करना। आमीन। नंबर 1 दीन होना, नम्र होना। नंबर 2 जो बंधनों में है उनको छुड़ाना, और छुड़ाने के बाद जिन बंधनों में वो बंधे हुए थे, फॉर एग्जाम्पल जिन हथकड़ियों में शैतान ने उनको बांधा था, शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, बीमारियां, नाना प्रकार की समस्या, सभी प्रकार के हम लोग छुड़ाते तो है, हम लोग उपवास प्रार्थना से छुड़ाते तो है, लेकिन वो बंधन फिर से आकर उन्हें बांध देते हैं। हमारा काम यह है कि उन हथकड़ियों के टुकड़े टुकड़े किए जाए, उन बंधनों के टुकड़े टुकड़े किए जाए, ताकि दुष्ट फिर से इस्तेमाल करते हुए उन्हें बांधे ना। बहुत से बार ऐसा होता है, कभी कभी किसी के अंदर से दुष्टात्मा चली जाती है और कुछ दिनों के बाद वही प्रॉब्लम फिर से आता है। तब प्रभु ने इस वचन से मुझे जवाब दिया था, तूने छुटकारा तो दिया, लेकिन जिस बंधन से दुष्ट ने बांधा था उस बंधन के टुकड़े टुकड़े नहीं किए। यदि किसी रस्सी से किसी को बांधा जाता है, उस रस्सी को खोलने के बाद वो रस्सी को अगर वहीं पर रखेंगे तो फिर से बांध सकते कि नहीं, लेकिन अगर उस रस्सी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे तो कोशिश तो करेगा लेकिन बांध नहीं पाएगा। आमीन। और इसका मतलब ये खुद के लिए तो नहीं है, उपवास और प्रार्थना किसी और के लिए है। भले फिर वो मुझे दुश्मन जानता है, उस दुश्मन के छुटकारे के लिए है। उपवास के पीछे का पहला मकसद ये कि मैं अपने आप को नम्र करूं, मैं अपने आप को बदल दूं। यदि मैं उपवास प्रार्थना करता हूं लेकिन फिर भी अगर मेरा एटीट्यूड चला नहीं गया है, फिर भी मेरे अंदर का अहंकार चला नहीं गया है, तो मैंने केवल डाइटिंग की है, मैंने केवल एक वक्त का खाना वर्ज किया या त्याग दिया है, उसका कुछ लाभ नहीं है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और पिछले सप्ताह में हमने एजरा के उपवास से देखा कि एजरा ने इस तरीके से उपवास प्रार्थना अहवा नाम की नदी के पास किया था, जिसके पास उस जमाने के अरबों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी, जो यरूशलेम में मंदिर की जो दुर्दशा थी, उस मंदिर को बनाने के लिए एक बड़ी संपत्ति लेकर निकला था। लेकिन उसने कोई बाउंसर्स नहीं लिए, कोई बॉडीगार्ड्स नहीं लिए, क्योंकि वो जानता था जिस परमेश्वर के उपवास प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट या सुरक्षा करने में समर्थ है। और बाइबल कहती है एजरा 8:22 में कि उसने उपवास और प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी सुन ली, और सही सलामत परमेश्वर के मंदिर का सारा सोना चांदी और बर्तन यरूशलेम में पहुंच गया। एजरा नबी ने मंदिर को बांधा, लेकिन नेहमिया ने जो यरूशलेम की हालत थी उसको किस तरीके से खड़ा किया। लॉकडाउन के दरमियान मैंने पूरे नेहमिया का जो किताब है उसके ऊपर प्रचार किया था, और बहुत सारी बातें हमने स्पिरिचुअली उसमें से देखी है। और मैं आपको थोड़ा प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, यूट्यूब देखने वाले
मराठी और हिंदी में नेहम्या और एजरा का पिक्चर अवेलेबल है, लेकिन वो पिक्चर देखने से पहले ना एटलीस्ट एक टाइम नेहम्या का किताब पूरा पढ़िए। अगर आप किताब पढ़ोगे नहीं तो आपकी लिंक लगेगी नहीं कि ये क्या चल रहा है। और बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है वो, मैं 2-3 बार देख चुका हूं, उसके वजह से मेरा स्टडी भी थोड़ा स्ट्रांग हो गया नेहम्या के प्रति। तो आइए अब नेहम्या की किताब में चलेंगे। नेहम्या का पहला अध्याय और वचन 1 से लेके आगे पढ़ेंगे। बहुत सुंदर बातें आज हम उसमें से देखने वाले हैं। हकल्याह के पुत्र नहम्याह के वचन। हाँ, 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, हाँ, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भाइयों के ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थनाएं मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। बस यहाँ पर नेहम्या के पास एक खबर आती है, और मैं जब इस वचन के ऊपर जब अध्ययन करता हूं, आज मसीहत की भी हालत यही है। 4 प्रकार की परिस्थिति है। जब कोई व्यक्ति हनानी नाम का उसका भाई, हनन्याह का भाई आकर उसको खबर देता है कि जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने आकर जब हमला किया और मंदिर को नेस्तनाबूद किया और यरूशलेम की जो शहरपनाएं जो घमंड करती थी कि मजबूत है, कोई पर हमला नहीं कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने इजराइल के घमंड को तोड़ दिया और शहरपना को तोड़कर फाटक को जलाकर वो सारे लोगों को बंधुआई में लेकर गए। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कुछ लोग छूट गए, कुछ लोग बंधुआई से छूट गए, गुलामी से छूट गए। इसके मतलब कुछ लोग आजाद है, कुछ लोग स्वतंत्र है, कुछ लोग उद्धार पाए हुए हैं। मसीहत में भी आज कुछ लोग उद्धार पाए हुए हैं, लेकिन उनकी आज यही दुर्दशा है। बाइबल कहती है नंबर 1 में वो दुर्दशा में पड़े हुए हैं, नंबर 2 में उनकी निंदा होती है, नंबर 3 में उनकी शहरपना टूटी हुई है, और नंबर 4 में फाटक जले हुए हैं। ये 3 वचन में मैं हमेशा कहता हूं कि अगर इतिहास में यह घटना घटी हुई है तो आज इसका लागूकरण क्या है। यह केवल कोई कहानी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और क्रियाशील है। यदि इतिहास में यह बात बताई गई है तो यह घटना आज नेहम्याह का समय बीत गया, लेकिन क्या मैं वो व्यक्ति तो नहीं हूं, मैं बंधुआई से या मैंने उद्धार पाया है, मैंने यीशु को ग्रहण किया है, लेकिन अभी भी मेरे घर की, मेरे जीवन की, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की अभी भी दुर्दशा है। मुझे प्रभु पता है, मैं आराधना करता हूं, आराधना करती हूँ, सेवा करता हूं, प्रार्थना करता हूं, लेकिन अभी भी हालात बदल नहीं पा रही है, तो उसे कहा जाता है दुर्दशा हालत। नंबर 2 पे दिया गया है निंदा हो रही है। आज भले कुछ लोग चर्च जा रहे, लेकिन ऐसा क्यों है रे बाबा? आज कुछ लोगों का जीवन ऐसा है, अरे तू चर्च जाता या चर्च जाती, अभी भी तेरा गुटखा, तंबाकू, मिश्री या जो भी नशीली बातें या गलत संगति क्यों नहीं छूट रही है? आज
ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से कि हमने यीशु को ग्रहण तो किया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि जिसकी वजह से हमारी निंदा हो रही है। नंबर 3 पे बताया गया है यरूशलेम की शहरपना मतलब सुरक्षा कवच। हम चर्च जा रहे लेकिन हम पर हमले लगातार हो रहे। हमले होंगे नहीं, इसका मैं कुछ गारंटी नहीं दूंगा, हमले होंगे, लेकिन लगातार अगर एक प्रॉब्लम खत्म हुआ तो दूसरा खड़ा होता है, एक शत्रु चला जाता है तो दूसरा घुस जाता है। उसके पीछे का कारण क्या है? अगर मेरी शहरपना मजबूत है, पुराने जमाने में जितनी बड़ी मजबूत शहरपना होती थी उतना ही वो साम्राज्य या उतनी ही वो सल्तनत मजबूत कहलाती थी, है ना। अभी जो टीवी के ऊपर हिस्ट्री के ऊपर जो पिक्चर्स आते तो क्या दिखाते? उस शहर की या उस राज्य की शहरपना मजबूत होती है। शत्रु आने के पहले ही 10 किलोमीटर पहले ही पता चलता था शत्रु आने वाला है। लेकिन आज समस्या मसीहों की यही है, उपवास प्रार्थना में इसलिए करना है कि बहुत सारे लोग दुर्दशा में है, कर्जे में है, उनकी निंदा हो रही है, उनके हालात वैसी की वैसी है। परसों ही फ्राइडे को हमारी उपवास प्रार्थना है। हम इन्हीं बातों को लेकर उपवास प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो उनकी दुर्दशा है उनकी एक अच्छी जगह पर उनको लेकर आ, उनके हालात को बदल दे। जिनकी निंदा हो रही है उनको सम्मानित कर, जिनकी शहरपना मतलब जिनका सुरक्षा कवच टूटा हुआ है, खुदावन वो शहरपना फिर से बदली जाए। नेहमिया नबी का बहुत इंटरेस्टिंग किताब है ये। उसने जो डेयरिंग की ना, ये साधारण काम नहीं था, क्योंकि बेबीलोन का जो राजा था उसकी सेना ने पूरी शहरपना को जगह जगह से नस्तानाबूद किया था, लेकिन नेहमिया एक हियाव बांध के निकला था। मैं नेहमिया का ये जो संदेश है मैं आज के दिन पूरा खत्म नहीं करूंगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें से मैं बताऊंगा। नेहमिया के ऊपर भी बहुत सारी परीक्षा आई, लेकिन नेहमिया डटकर खड़ा हुआ, क्योंकि उसके पीछे का कारण यह है, बाइबल कहती है 4 वचन में कि उसने कई दिनों तक, 40 दिनों तक ही नहीं, शायद वो 6 महीने तक भी किया होगा, कई दिनों तक उसने परमेश्वर के सम्मुख उपवास प्रार्थना की। इसीलिए वो उपवास प्रार्थना उसके अंदर एक जुनून लेकर आया, वो उपवास प्रार्थना उसके अंदर एक साहस लेकर आया। इसलिए हालात बिगड़ती जा रही थी, सब लोग साथ छोड़ रहे थे, लेकिन नेहमिया डट कर खड़ा था और सारी शहरपना को उसने बांधा। 58 डेज में, 58 दिनों में उसने सारी शहरपना को बनाया, सारे फाटकों को बनाया और वहां पर एक बड़ा जश्न मनाया गया। जिस यरूशलेम में मातम मनाया जा रहा था, लोग दुर्दशा में थे। जिस यरूशलेम में लोगों की निंदा हो जा रही थी, जिस यरूशलेम में शहरपना टूटी हुई थी, जिस शहर में फाटक जले हुए थे, उसी यरूशलेम के अंदर एक बड़ा जश्न किया गया। क्यों हुआ? एक आदमी खड़ा हुआ जिसने यरूशलेम के हालात पर रो रो कर प्रार्थना की, यरूशलेम के हालात पर लंबे समय तक उपवास प्रार्थना की, यरूशलेम के हालात पर उसने गिड़गिड़ा कर खुदावन के पास प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको साहस दिया। एक अकेला व्यक्ति खड़ा हो गया और अकेला व्यक्ति ने पूरे शहर की शहरपना को फिर से एक बार बांध दिया। एजरा ने जाकर मंदिर बनाया, नेहमिया ने जाके उस शहर को बनाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप में से ऐसा कोई है कि जिसकी हालात ऐसी है? लोग मैं जानता हूं जो पहले दिन से मुझे इसी आंगनवाड़ी में मिले हुए लोग हैं, उनकी हालात आज भी वैसी है। इसका देना है, उसका देना है, यहाँ पे गड्ढा है, वहां पे ये गड्ढा बुझाओ तो दूसरा खड़ा है। ऐसे कितने सारे। क्यों? अपने आप को जांचो। आप छोटी छोटी बातों में पड़े हुए, आप भले सालों से चल जाते रहेंगे, बड़े बड़े चल जाते रहेंगे, लेकिन अभी भी हालात क्यों नहीं बदल रही है, इसके बारे में आपको सोचना होगा और अपने आप को जांच कर एक अच्छी शुरुआत करनी होगी। बड़े बड़े सेवक आकर जाएंगे, बड़े बड़े लोग आकर जाएंगे, बड़े बड़े संदेश आप सुनेंगे, लेकिन जब तक वो संदेश अपने आप को आप लागू नहीं करोगे तब तक हालात बदलने वाले नहीं है। यरूशलेम के हालात मतलब आज मसीहत के हालात है। शहरपना टूटी हुई है और आगे दिया है उसके फाटक जले हुए। यरूशलेम की शहरपना मतलब आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक का मन टूटा हुआ है। यरूशलेम का फाटक मतलब आपके अरमान और आपकी आशा जली हुई है। यदि आज आप निर्णय लेकर खड़े होगे तो निश्चय ही परमेश्वर आपकी जो दुर्दशा है उसको अच्छी जगह पर लेकर आए, आपकी परिस्थिति को बदल देगा। क्योंकि हम जिस खुदावन की इबादत करते वो हालात को बदलने वाला है।
मैं कितने लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन आज उनकी शहरपना मजबूत की हुई पता है, वो परमेश्वर से वफादार है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इस जगह जाता हूं, मैं उसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं, इसके वजह से आपका जीवन नहीं बदलेगा। आपको व्यक्तिगत रीति से अपने आप को जांचना होगा। ये 4 हालात, इसके ऊपर हम डीप में जाएंगे, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं। ये बात होने के बाद ये जो नेहम्याह है, ये काम क्या करता था पता है? बेबीलोन का जो राजा था, उस राजा को वो जाम बना के देता था। कपलर था वो, पैलेबदार, पियाऊ कहा गया है। और उस जमाने में इस तरीके का एक वातावरण हुआ करता था जो राजा को कप बना के देता था या उसको जाम बना के देता था। बनाने वाले की मुद्रा या उसका चेहरा हमेशा फ्रेश दिखना चाहिए या हंसने वाला दिखना चाहिए। लेकिन नेहम्याह ने यह बात सुनने के बाद कितने दिनों तक उसने उपवास प्रार्थना की, कितने दिनों तक जाग जाग कर घुटनों पर आकर रो रो कर दुआ की थी। और बाइबल कहती है वो राजा ने देखा कि नेहम्याह का चेहरा उदास है। वास्तविक यदि प्याला बनाने वाले का चेहरा अगर उदास है तो इतिहास ऐसा कहती है उस व्यक्ति का सर कलम किया जाता था। मैं सोचता था नेहम्याह का सर क्यों नहीं कलम किया गया? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह था, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं रो रहा था, खुद के लिए नहीं उपवास प्रार्थना कर रहा था, खुद के लिए नहीं गुड़गुड़ा रहा था। वो यरूशलेम की शहरपना के लिए, यरूशलेम की दुर्दशा के लिए, यरूशलेम के लोगों की निंदा के लिए, यरूशलेम के जले हुए फाटक के लिए वो दुआ कर रहा था। इसलिए उसका चेहरा उदास होने के बावजूद भी राजा ने उसके ऊपर कोई सजा नहीं दी। उल्टा राजा कहता है तेरा चेहरा क्यों उतरा? आइए उस वचन को पढ़ेंगे, 2 अध्याय वचन 1 और 2 क्या कहता है? अतः क्षेत्र राजा के हाँ 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था, कभी उदास नहीं हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, हाँ तू तो रोगी नहीं है, तू तो रोगी नहीं है, बीमार नहीं है, फिर तेरा मुख क्यों उतरा है? कुछ लोगों का कुछ नहीं होने के बावजूद भी उतरा हुआ है रहता है, 12 ही बजे रहते मुंह पर। आगे यह तो मन ही की उदासी होगी, ये मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। वो क्यों डर गया पता है? क्योंकि एक ऐसा तरीका था या एक ऐसा नियम था कि जो प्याला बनाने वाला यदि उदास है तो इसका मतलब इसके अंदर राजा को मारने का कुछ प्लान है, कुछ तो भी अंदर से कुछ तो भी खिचड़ी पक रही है। तब कहीं पर भी सोचा नहीं जाता था, उस प्याला बनाने वाले का सर काट दिया जाता था। नेहम्याह को लगा राजा ने जान लिया मैं उदास हूं, मेरा चेहरा पूरी तरह से उदास है, तब वो अत्यंत डर गया। लेकिन आगे वो क्या कहता है देखो, मैंने राजा से कहा, हाँ राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है, हाँ, और उसके फाटक जले हुए हैं, हाँ, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? बस उसने राजा को उत्तर दिया। आज हमारा मुंह किस लिए उतरा है पता है? हमारी प्रॉब्लम के लिए। हमारा मुंह किस लिए उतरा हुआ है? हमारे टेंशन के लिए। हमारा मुंह किस लिए उतरा है? मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं दिया, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ वैसा, इसलिए हमारे मुंह पे 12 बजे हुए। लेकिन अभी हमारे मुंह पे 2:15 भी बजने चाहिए। ऐसा ही होता है ना। लेकिन नेहम्याह उसको क्या जरूरत थी? वो एकदम ऐश में था, राजमहल में था, और मेन कप बना कर देने वाला, मेन जाम बना कर देने वाला व्यक्ति था। सारे उसके लिए वहां पर सुख सुविधा थी। लेकिन जब उसने सुना मेरे यरूशलेम की दुर्दशा है, जब उसने सुना यरूशलेम में रहने वाले बंधुआई से छूटे हैं, उद्धार का अनुभव तो पाए हैं, लेकिन अभी भी उनकी निंदा हो रही है। यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई है और यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं। आज ये 4 हालात में आज कोई ना कोई जीवन जी रहा होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। नेहम्याह की उपवास प्रार्थना अगर उस जमाने में दुर्दशा के हालात को अच्छे हालात में लेकर आई, निंदा के हालात को सम्मान में लेकर आई, शहरपना जो टूटी हुई थी उसको जोड़ दिया गया, फाटक जो जले हुए थे उसको नए बनाए दिए गए। इतिहास कहता है ये हुआ है, ये हमारे जमाने में भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इब्रानी 13:8 कहता है यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक समान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
हम आप बहुत सारी बातें नेहमिया की किताब से देखेंगे, लेकिन मैं आपके लिए एक सप्ताह का एक होमवर्क देता हूं। किताब को पूरी तरह से पढ़ो, कैसा कैसा काम हुआ। नेहमिया के खिलाफ 3 शत्रु खड़े हुए थे, उसमें से एक व्यक्ति का नाम था सनबल्लाट, ऐसे ऐसे नाम है, तोबिया, कुछ अरबी लोग हैं, कुछ अमालेकी लोग हैं। इन लोगों ने उसके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र किया था, लेकिन नेहमिया खड़ा रहा। क्यों? उपवास और प्रार्थना लड़ने का साहस देती है। उपवास प्रार्थना ट्रेडिशनली किसी को दिखाने के लिए या धर्म के कर्म के लिए नहीं है। उपवास प्रार्थना शहर पनाहों को जोड़ने के लिए है। उपवास प्रार्थना दुर्दशा से अच्छी हालात में लाने के लिए। उपवास प्रार्थना किसी की निंदा हो रही है उसको सम्मानित करने के लिए। उपवास प्रार्थना जले हुए फाटक को फिर से बनाने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन करे इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे और आपको फिर से एक बार इस नए साहस के साथ योग्य उपवास प्रार्थना के मकसद को समझकर चलने के लिए पवित्र आत्मा यीशु नासरी के नाम में आपकी अगुवाई करता रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं। हर हालात में हम आपकी परिस्तिष्ठ करते हैं, हर हालात में हम आपकी स्तुति करते हैं। आपने ये समय हमें दिया कि हम आपके सम्मुख आकर आपकी इबादत खिदमत कर सके। और आज नेहमिया के द्वारा, नेहमिया इस नाम का मतलब है यहोवा तसल्ली देता है, यहोवा विल कंफर्ट, यहोवा सांत्वन कर दो। इस नाम के समान जिसने एक अकेले व्यक्ति ने कई दिनों तक रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने लोगों के लिए, शहर के लिए प्रार्थना की और उसका जवाब अकेला व्यक्ति गया और यरूशलेम में फिर से एक बार खुशी आई। प्रभु हमें नेहमिया की वो मिनिस्ट्री दे। हम अपने तरीके से एक स्वार्थ के लिए ना जिए, हम केवल अपने मतलब के लिए ना जिए, तो बहुत सारे लोगों की हालात बहुत बिगड़ी हुई है, बहुत सारे लोगों की नाम धराई हो रही है, बहुत सारे लोगों की शहरपना टूटी हुई है, हमलों के ऊपर हमले हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के अरमानों के फाटक जले हुए हैं। उन्हें फिर से एक बार खड़ा करने के लिए नेहमिया के द्वारा आपने हमसे बात की है। हे खुदावन तू अगुवाई कर, यीशु नासरी के नाम में अगुवाई कर, पवित्र आत्मा में अगुवाई कर, ताकि खुदावन हम जहां पर रहते हैं हमारे यरूशलेम के लिए हम आशीष का कारण बने। खुदावन धन्यवाद राजा, स्पष्ट रीति से आपने हमसे बात की है, कम समय में बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई है। उपवास के पीछे का मकसद अपने आप को दीन करना, बंधुआई में है उनको छुड़ाना, और जिस बंधनों में पड़े हुए उसके टुकड़े टुकड़े करते हुए हमेशा की आजादी उन्हें मिले। ऐसा अनुग्रह हमारी उपवास प्रार्थना के द्वारा हो, ऐसा काम आज हमारे जीवन में होने दे। दया कर, कृपा कर। जाने अनजाने अगर हम आपसे कुछ गलत कर चुके, जाने अनजाने हम अपने स्वार्थ के लिए जी रहे थे, लेकिन आज से हम प्रभु जी नेहमिया में जो यीशु मसीह दिखता है, नेहमिया को पुनर्स्थापना करने वाला सेवक कहा गया है। पुनर्स्थापना वही कर सकता है जो पुनरुत्थित है, और हमारा यीशु मौत पर जिलाया गया है। जहां से खत्म हुआ है वहां से वो शुरुआत करता है, जहां से नष्ट नाबूद हुआ है वहां से ऊंचे स्थान पर वो बनाता है। धन्यवाद राजा, नेहमिया की ये रिस्टोरेशन मिनिस्ट्री आज तो हमें दे और नए सिरे से काम करने के लिए हमारी अगुवाई कर। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। मरकुस 11:24 के साथ सहमत होते, जो मांगा है वो हमने पाया है। यहाँ पे मौजूद यदि आज किसी की दुर्दशा है, हालात पूरी तरह से बिगड़ी हुई है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, आज लोग उनकी निंदा कर रहे, उनकी शहरपना टूटी हुई है, उनके फाटक जले हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन नेहमिया के समान यीशु के नाम में पवित्र आत्मा में वो सामर्थ्यशाली मिनिस्ट्री तो हमें दे, ताकि प्रभु हम उन्हें अच्छी हालात में लेकर आए, ताकि प्रभु उनके जीवन में जो नाम धराई है, जो निंदा हो रही है, उन्हें सम्मानित किए जाए। क्योंकि तेरा कलाम कहता है ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए तू मूर्खों का इस्तेमाल करता है, बलवानों को लज्जित करने के लिए तू दुर्बलों का इस्तेमाल करता है, और जो अपने आप को कुछ समझते और जो कुछ भी नहीं है उनका तो इस्तेमाल करता है। धन्यवाद राजा। अगर कोई बीमार है यहाँ पर बैठा हुआ या फेसबुक मीडिया से देखने वाला, हर एक के ऊपर आपका चंगाई का, यहोवा राफा नाम का शिफा का हाथ उतर कर आए, और सारी बीमारियों का जुआ यीशु के नाम में मैं तोड़ देता हूं। छू लेना प्रभु। 1 पत्रस 2:24 क्लेम करता हूं, तेरे कोड़े खाने से ये सारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक क्षेत्र के बीमार चंगे हो जाए। धन्यवाद देते, आपने छुआ, आशीषित किया, आपने हमसे बहुत कम समय में बड़ी बात की, इसलिए धन्यवाद देते। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए परमेश्वर का प्रिय पुत्र नासरी यीशु जो था, जो है और जो आने वाला, उसके जलाली नाम में मांगते थे। सुन
और ग्रहण कर पिता, आमीन।